देखो 9.1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका थर्ड क्वेश्चन करना है हमें। 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये पूछता है कि एफ टी दे रखा है उसने, फंक्शन फंक्शन गिवन है, एफ टी की वैल्यू, इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं कि इसकी वैल्यू उसने ब्रेक करके दे रखी है आपको। 1 - t/a है कब, अगर t की वैल्यू 0 और a के बीच में लाई करती है तब। ठीक है, और 1 + t/a ये वैल्यू लेनी है कब, जब t की वैल्यू -a से 0 के बीच में लाई करती है। ये आगे पीछे दे रखे हैं उसने। और बाकी केस में वैल्यू क्या रहेगी इस फंक्शन की, 0 रहेगी। ऐसा उसने फंक्शन बना के हमारे को दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो ये लिख रखा है उसने, इसका मीनिंग क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है आपने एफ टी की। ठीक है, हाँ भाई योगेश, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इज ए इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन होता है ना, e⁻−i⁻ एफ टी डी टी। अब इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ब्रेक करना है, लिमिट को देखते हुए। बीच में एक पॉइंट आएगा -a, एक 0 आएगा, फिर आएगा a, आएगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर ये चार केस बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी की, इस इंटीग्रेशन की लिमिट को हमने ब्रेक कर दिया। कहां से कहां वो बता दी गई है पहले ही, -∞ से -a ब्रेक कर दी। ठीक, -a से a, सॉरी -a से 0, -a से 0, फिर 0 से a, और फिर a से इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है भाई योगेश, कैसे ब्रेक की, जैसे फंक्शन की लिमिट दी उसके अकॉर्डिंग हमने इस फंक्शन की लिमिट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर है जी। अब देखो, आप ये बताओ, ये लिमिट किसकी है, जो ये अपर लिमिट से लोअर लिमिट जो जारी है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, सॉरी, ये टी की लिमिट होती है। यानी कि टी क्या वेरी, इसका मतलब क्या है कि टी की वैल्यू ऐसे, और इसका मीनिंग टी की वैल्यू -a से बड़ी लेकिन 0 से छोटी। इसका मीनिंग टी की वैल्यू, यानी कि टी की लिमिट 0 से ग्रेटर लेकिन a से लेस। यहाँ a से ग्रेटर और लेस देन क्या, इंफिनिटी। इस केस में बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, टी क्या है, -a से छोटा है कहीं इसमें टी -a से छोटा, वो कौन से में जाएगा, अदरवाइज के केस में जाएगा, यहाँ पे इसमें। यानी कि इस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। -a से 0 के बीच में ये रही बीच वाली, ये वैल्यू आएगी, मिडल वाली एफ टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 0 से a के बीच में सबसे ऊपर वाली वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रख देंगे इस एफ टी की जगह। a से ग्रेटर, अगर a से ग्रेटर है उस केस में भी क्या रहेगा, अदरवाइज वाला केस रहेगा। इस केस में भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। केवल दो टर्म बनेंगी बीच वाली, -a से 0 और 0 से a, लिखे। तो यानी कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं हम इस फंक्शन एफ टी की, उसके लिए मेरे पास क्या केस आया, बोलो, कहां से कहां थी, -a से 0, -a से 0 के बीच में क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 + t/a।
रखूं, माइनस ए से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1 + t/a, ठीक है। और साथ में क्या है, e⁻−i⁻ फिर आगे 0 से a के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन हमारे को, पीछे वाले से देख सकते हैं 1 - t/a, 1 - t/a। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। किसी को डाउट है इसमें कि ठीक है ये आगे आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? कुछ नहीं किया मैंने, लिमिट को ब्रेक करके इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, उस फंक्शन की वैल्यू पुट अप की है यहाँ, ठीक है। देखो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे बाय पार्ट, आइलेट से, उसको भी आइलेट से, इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, वैसे ही उसमें फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा। पहले एक पे ध्यान दो, दूसरा सिमिलर वे में हो जाएगा। और यहाँ पे यूज करूंगा पता है किसको, इंटीग्रेशन के जनरल रूल को, जो जनरल रूल होता है इंटीग्रेशन का उसको अप्लाई करूंगा। वो क्या है, एक लाइन में ही कंप्लीट इंटीग्रेशन को वो सोल्व करता है, जिसको हम जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले बताया हुआ है, अगर ध्यान नहीं है फिर भी ध्यान आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, कौन है फर्स्ट फंक्शन, 1 + t/a। देखो यार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर सेकंड फंक्शन का करो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डिवाइड में क्या आएगा, -i⁻s आएगा। फिर होता है माइनस, हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये जो लिखा ना ये, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1/a। और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा फिर t के रिस्पेक्ट में, -i⁻s पहले है, एक -i⁻s और आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। आगे क्या होता है, साइन पॉजिटिव, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम आगे टर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ तक ये एलिमिनेट होगा प्रोसेस। ये ऐसे करते हैं हम जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई। फर्स्ट सेकंड तो हम आइलेट के अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। दूसरा भी कर दो सोल्व ऐसे ही एक लाइन में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट उसमें क्या है, 1 - t/a, सेकंड कौन है, e⁻−i⁻st/-i⁻s आएगा, फिर माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे, -1/a आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻−i⁻st/-i⁻s का क्या आएगा इसमें, स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या रखी जाएगी, लिमिट, कहाँ से कहाँ, 0 से a, ऐसे पुट करनी है लिमिट, और कुछ भी नहीं करना हमने इसमें। और बताओ, लिमिट ही पुट करनी है, रखें लिमिट। देखो सबसे पहले 0 t की जगह, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, अगर मैं जहाँ पे ये टर्म है इसमें अगर 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो गया, ये 1 बच गया, ये e⁻0, यानी कि आएगा 1/-i⁻s। क्लियर है? फिर हम पुट करेंगे अपर लिमिट 0 ही इसमें, अब इसमें रखेंगे तो क्या देगा, ये e⁻0 1, तो ये बच जाएगा -1/a, और ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोल दो साथ में, तो ये आ जाएगा -s², क्या आ जाएगा, -s²। ये तो आया अपर लिमिट से। माइनस, अब बताओ लोअर लिमिट क्या रखनी है, टी की जगह -a है, तो यहाँ देखो टी की जगह -a रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि टी को -a रखने से ये -1 नहीं हो जाएगा, ये +1 0, ठीक है। अब यहाँ रखो टी की जगह -a, देखो क्या आएगा, e⁻−i⁻s a/i⁻s का स्क्वायर खोल दो, -s²। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है क्या? अब आगे चलो, सेम ऐसे ही उसमें भी रखना है आपने, अपर लिमिट पुट करो, ये 0 आ जाएगा टी की जगह a रखने से, ठीक है। यहाँ रखनी है आपने, तो ये आएगा
माइनस प्लस हो गया, 1/a लिख दूं, ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए बाई नीचे क्या आएगा, वही माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट रख दी। अब माइनस लोअर लिमिट बताओ मेरे को, ब्रैकेट लगा देता हूँ। टी की जगह जीरो, तो ये क्या बनेगा, टी की जगह जीरो रखने से ई की पावर 0 1। कोई डाउट है क्या, नहीं है। देखो सिंपल पुट करनी है वैल्यूज, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर तो देखो भाई समस्या रहेगी आपकी। पुट करनी है आपने, जहां पे वैल्यू रखनी है टी की जगह, बस वही पुट कर रहा हूं मैं इसमें। लोअर लिमिट क्या आई 0, ये क्या बन रहा था यहाँ पे, क्या था, ई रेज टू पावर 0 यानी कि 1 माइनस आइटा एस। और यहाँ रखो एस को, टी को 0, तो ये माइनस माइनस प्लस बना दिया, +1/a। ठीक है, ये e की पावर 0 1, और ये क्या बन जाएगा, आइटा का स्क्वायर यानी कि माइनस एस स्क्वायर, तो माइनस एस स्क्वायर। ये ऐसे आया भाई। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कर सकते हैं बड़े इजीली वे में। कैसे करोगे, सबसे पहले दोबारा से स्टार्टिंग से फिर लिखते रहो, -1/आइटा एस, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1/a s स्क्वायर, माइनस 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 3 नेगेटिव साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, e रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर। गड़बड़ होगी क्या पता है, ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा, ये देखो यहाँ, ये पॉजिटिव आएगा साइन में, क्योंकि माइनस ए पुट कर रहे थे तो ये प्लस नहीं बना देगा, तो इसको प्लस लिखना, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आगे टर्म ओपन करो, तो ये क्या लिखूंगा, इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे इसमें माइनस आ गया, ये नीचे देखो यहाँ। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, तो ये आया ए ए रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे। आगे वो बताओ, माइनस माइनस प्लस आएगा, 1/आइटा एस, फिर ये क्या आएगा, माइनस माइनस वो भी प्लस आएगा, ए एस स्क्वायर। अब देखो ये टोटल आपके पास 6 टर्म है, 6 में से ये कैंसिल होगी, ये एक टर्म, बाकी जो बच गई फर्स्ट और लास्ट ये ऐड होगी, 2 टाइम्स होगी, बीच वाली दोनों भी 2 टाइम्स होगी। लिखें नेक्स्ट पेज पे, तो ये पता क्या बनेगा, 2/a s स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड होगी, वो भी 2 टाइम्स हो गया, क्या था वो देखो एक बार दोबारा, उसको चेक करो, -2/a e रेज टू पावर, नहीं ये बीच वाली ऐड थोड़ी ना हुई, ये बीच वाली ऐड नहीं हुई है, चलो बीच वाली में तो कॉमन आया है, ऐड नहीं हुई, ध्यान रहे, बीच वाली ऐड नहीं हुई है, बीच वाली में तो कॉमन आया है। क्या कॉमन आया है बीच वाली टर्म में, -1/a कॉमन आया है, ले ले कॉमन इसमें, -1/a, एस स्क्वायर भी है वैसे। ठीक है, ये दो कॉमन ले लिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, -1/a एस स्क्वायर, -1/a एस स्क्वायर, ये कॉमन आया है, तो पता क्या बच गया, देखो पीछे एक बार चेक कर लो दोबारा। अब इसमें आपके पास बच गया ई रेज टू पावर आइटा एस ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए, ई रेज टू पावर आइटा एस ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस ए, ये बच गया। अब इसमें पता क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है कौन बताएगा, आपने पढ़ा हो, ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है देख के बताओ, थीटा की जगह है आइटा, सॉरी एस ए या ए एस बोल दो इसको, ए एस, तो इसको लिख दिया ए एस। इन दोनों में फिर भी कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, 2
ए एस स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए एस। ठीक, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कौन सी, 1 माइनस कोस थीटा की क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बताओ। इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, और ये 2 और 2 मिलके कितने आ गए 4 आ गए, तो ये 4 बाई ए एस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए एस बाई 2। ये हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास ऐसा केस आए, मान लिया, इसको ध्यान से सुनना, मोड एक्स अगर लेस देन ए है, तो इसको पता है क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, किसी को इसको मैं अगर मैं अप्लाई करूं, एक जैसे इसमें सिक्स का सेकंड पार्ट दिया है ना, सिक्स का सेकंड पार्ट में जैसे उसने आपको एक फंक्शन दिया, वो यू का फंक्शन है, कोई बात नहीं, चाहे वो यू का होता चाहे वो टी का होता, ऐसा कुछ बना के दे रखा है उसने, ये वैल्यू इससे लेस है तो इसके इक्वल आएगा फंक्शन की वैल्यू, अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इसके इक्वल आएगी, ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला अप्लाई आपने कहाँ करना है, इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो बताओ इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे आप, उसको यही तो लिखोगे कि u की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस यू नोट से प्लस यू नोट। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करोगे कि मोड एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है, तो इस केस में क्या होता है, जो एक्स होगा, देखो एक सीधी सी बात है, आप सभी को पता है कि मोड एक्स की दो वैल्यू होती है ना, आइदर एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, आइदर एक्स और माइनस एक्स। अगर ये पॉजिटिव हुआ अंदर वाला, तो ये प्लस आ जाएगा, तो यानी कि उस केस में एक्स ग्रेटर देन क्या रहेगा ए। अगर ये नेगेटिव रहा तो उस केस में ये ऐसे आ जाएगा, और इसको पता है नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, एक्स इज लेस देन माइनस ए। आपको पता है सभी को कि मोड एक्स की वैल्यू या तो एक्स होती है या माइनस एक्स होती है। एक्स कब होगी, जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, माइनस एक्स कब होगी, जब ये लेस देन जीरो होगा। वही केस मैंने यहाँ बना के लिखे। ठीक है, आप इसको यूं बोल सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब ऐसा होगा, इफ एक्स लेस देन जीरो है तब ये होगा। ठीक है, तो इस वाले को अप्लाई आपने इस पे करना है, पीछे वाले को पता क्या लिखोगे इसको, एक्स की जगह तो यू रिप्लेस कर दो, एक्स की जगह यू यहाँ पे, और ए की जगह यू नोट, तो ये क्या आ गया, u इज ग्रेटर देन यू नोट, या फिर नीचे वाला केस क्या, ये वाला, x की जगह u लिखना है, और a की जगह क्या लिखना है, u नोट। ये केस बन गया। आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या, इसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं, एफ यू की वैल्यू या तो लेनी है यू स्क्वायर या लेनी है जीरो। आपको पता चल गया यू स्क्वायर कब लेनी है, यू स्क्वायर लेनी है जब जब यू की वैल्यू यू नोट माइनस यू नोट और यू नोट के बीच में लाई करे, और जीरो कब लेनी है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज बाकी केस में वैल्यू जीरो लेनी है। देखो इसको आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछता है कि इस फंक्शन की आपने क्या निकालनी है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ, फंक्शन क्या बना, फंक्शन बना है आपका यू स्क्वायर या फिर जीरो, कब, जब माइनस यू नोट से यू नोट के बीच में लिमिट है यू की, और ये किस केस में है, ये अदरवाइज के केस में आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब कहता है कि मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। कैसे निकालोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई करो, 158 क्या होती है डेफिनेशन किसी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म की,
ये होती है ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस। मैंने याद दिला था कि वेरिएबल चेंज हो सकता है। देखो तीन वेरिएबल आपके सामने आ ली अब तक, एक्स वाई सॉरी एक्स टी या फिर यू आ गया। तो यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ उस टी की जगह। तो ये बनेगा क्या, ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू एफ यू डी। रोल नंबर 90 बताओ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को कहां से कहां ब्रेक करेंगे, यहां से यहां ब्रेक करेंगे। क्योंकि दे रखा है देखो माइनस यू नोट से यू नोट तक, तो तीन इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो कहां से कहां ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस यू नोट, प्लस माइनस यू नोट से प्लस यू नोट, और यू नोट से इन्फिनिटी। ठीक है, इन दो केस में तो फंक्शन की वैल्यू जीरो बन जाएगी क्योंकि नीचे वाला यूज होगा। केवल इस केस में फंक्शन की वैल्यू आएगी क्या, यूज के। तो लिख दें उसको यहाँ पे क्या, यूज के। अभी आपने ध्यान से सुना हो, मैंने यहाँ पे आइलेट ऑपरेट करना है। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और इसको मैं क्या मानूंगा, सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये यूज के तो आता है अलजेब्राइक फंक्शन की फॉर्म में, और ये आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। इसीलिए ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। तो जनरल रूल अप्लाई करें, अभी बताया था, फर्स्ट एज इट इज कौन है, यू स्क्वायर। सेकंड का इंटीग्रेशन करो, कौन है, ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू बाय माइनस आइटा एस। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव करो यू के रिस्पेक्ट में, टू यू। इसका इंटीग्रेशन करो यू के रिस्पेक्ट में, ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू बाय माइनस आइटा एस यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करो टू, अब इसका इंटीग्रेशन करो ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू बाई माइनस आइटा एस यू का क्यूब हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसलिए ये स्टेप एलिमिनेट होगा, यहीं तक जाएगा। ये आ गई माइनस यू नोट से प्लस यू नोट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, आंसर आपका मिल जाएगा। और फिर भी कहते हो कि सर नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं इसको करवा भी देता हूँ। बोलो, चलो पुट कर ही लेते हैं, टाइम है हमारे पास 5 मिनट। अपर लिमिट यू नोट रखनी है, जहां पे भी यू है उस यू की जगह क्या रखो, यू नोट पुट करो। करो, यू की जगह यू नोट पुट। तो ये आएगा यू नोट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू नोट बाय माइनस आइटा एस। अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, आई बात सुन रहे हैं? फिर माइनस टू यू नोट ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू नोट बाय माइनस आइटा एस का स्क्वायर पुट कर रहे हैं वही। फिर क्या आएगा, प्लस टू ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस यू नोट बाय माइनस आइटा एस का क्यूब। ये तो हो गया अपर लिमिट से, अपर लिमिट से ये वैल्यू आई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन तीनों में मैंने क्या किया है, यू नोट पुट किया है। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस यू नोट, ध्यान रखें कि माइनस यू नोट पुट कर रहे हैं, माइनस लगा दिया लोअर लिमिट के लिए, अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रख रहा हूँ माइनस यू नोट। तो बदलो क्या आएगा, यू नोट का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है माइनस यू नोट का स्क्वायर, यू नोट स्क्वायर ही आएगा। ई रेज टू पावर वो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, माइनस आएगा एस। फिर आगे बोलो, ये क्या आएगा, अब की बार ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, टू यू नोट ई रेज टू पावर माइनस आइटा सॉरी प्लस हो जाएगा एस यू नोट बाय माइनस आइटा एस का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, प्लस टू
प्लस था ना साइन, देख लो आप एक बार पीछे, पॉजिटिव साइन है यहाँ ये, ठीक है। तो ये आया ई रेज टू पावर आयटा एस यू नोट बाय माइनस आयटा एस का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। अब एडजस्ट हो सकते हैं, तो ये ऐसे एडजस्ट होंगी जैसे ये टर्म इसके साथ होगी, ये टर्म इसके साथ होगी, कॉमन आएगा तो ये टर्म इसके साथ एडजस्ट होगी, ठीक है ना, पेयर वाइज ही तो एडजस्ट हो पाएंगी। ठीक है, क्या लिखूं बताओ, जो फर्स्ट टिक किए हैं उनमें कॉमन बता दो मेरे को एक, तो सीधा सा क्या कॉमन है, यू नोट स्क्वायर बाय माइनस आयटा एस, क्या बचा, देखो मैंने ये नेगेटिव नहीं लिया, मैंने ये पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि वो टर्म जो लास्ट वाली है वो सबसे पहले लिखी जा सकती है, और जो पहले वाली है वो बाद में लिख दी। इतना समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, जो पहले टिक किए थे ना उनमें मैंने क्या किया है, जो ये पहले टिक किए थे इनमें कॉमन लिया है, यू नोट स्क्वायर दोनों में है, आयटा एस भी है, लेकिन मैंने पॉजिटिव ले लिया उधर वाला। बीच वाले में बताओ मेरे को कॉमन क्या आएगा, बीच वाले में भी मैंने पता क्या कॉमन लिया, माइनस टू यू नोट, माइनस ये रहा, टू यू नोट ये रहा, और नीचे क्या है माइनस आयटा एस का स्क्वायर, क्या बचेगा, ई रेज टू पावर आयटा एस यू नोट माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस यू नोट, की प्लस बचेगा, प्लस आएगा इसमें, इसमें पॉजिटिव आएगा भाई, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस माइनस लिया तो इसीलिए माइनस लिया, ऐसा हुआ। फिर आगे, आगे बताओ क्या कॉमन लिया, जो तीन बार टिक कर रखे हैं उनमें कॉमन लिया, टू बाय टू माइनस लेना है मैंने, उसमें पॉजिटिव नहीं लेना, क्योंकि वो आगे टर्म लिखी जानी है, आपको ये पता होगा जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए पता क्या होता है, ई रेज टू पावर आयटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा बाई टू अगर बढ़ता है तो होता है कोस थीटा, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये ऐसा, ई रेज टू पावर आयटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा बाई टू आयटा होता है तो वो होता है साइन थीटा के इक्वल, ये दो रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम इसलिए, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, और डिवाइड में क्या है माइनस आयटा एस का क्यूब है, ठीक है, क्या बचेगा ई रेज टू पावर आयटा एस यू नॉट माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस यू नॉट। अब इसको ओपन कर लेना, देखो एक काम करना, ये जो आयटा यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ये जो आयटा है इस आयटा को यहाँ से हटाओ, यहाँ ले जाओ, ये आयटा स्क्वायर आएगा, ये तो इमेजिनरी नहीं बनेगा, ये तो रियली आएगा, यहाँ आयटा क्यूब आएगा तो वो आयटा यहाँ रिप्लेस करना है, तो थोड़ा मैं यही एडिट कर देता हूँ और यही समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से मैंने आयटा हटा दिया, यहाँ ले गया, यहाँ से आयटा स्क्वायर यानी कि इसको ओपन कर लो तो कितना आएगा, ये माइनस एस स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस आयटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बनेगा इसके बारे में बताओ, माइनस का क्यूब आएगा माइनस लगेगा, आयटा का क्यूब आएगा माइनस आयटा लगेगा, और ये एस क्यूब, तो ये पॉजिटिव नहीं आ गया, ठीक है, तो लिखो इसको क्या, इसको लिखूंगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आयटा बचेगा, आयटा फिर मैंने यहाँ लेके जाना पड़ेगा एस क्यूब 90, जो भी पूछ रहा था ध्यान से सुनो। अब मैं इसमें टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करूंगा, ये फोर बना दिया, यहाँ पे भी मैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करूंगा, तो देखो एक वैल्यू ये यूज होगी, एक वैल्यू ये यूज होगी, तो ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन एस यू नोट की, ये वैल्यू किसकी है कोस एस यू नोट की, और ये वैल्यू किसकी है साइन एस यू नोट, ऐसे बस ये रख दो, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया।